हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश फॉर ऑल में। आज की इस वीडियो में हम मेटाफर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने सिमिली के बारे में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सिमिली के अलावा उस वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह से रीड में लैंग्वेज 2 इंग्लिश लैंग्वेज 2 में यूनिट 2 से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच हमें पढ़ने हैं। तो आप इसके पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज अपन देखते हैं मेटाफर के बारे में। दोस्तों, सिमिली के बारे में जब अपन ने देखा था तो मैंने आपको बताया था कि सिमिली वह फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, और उस कंपैरिजन को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? एज और लाइक, इन दो शब्दों के द्वारा दर्शाया जाता है। मेटाफर भी दोस्तों वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर कंपैरिजन किया जाता है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बारे में। लेकिन सिमिली और मेटाफर में केवल इतना ही अंतर होता है कि सिमिली में एज और लाइक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मेटाफर में उन शब्दों का यूज़ नहीं किया जाता है। तो एक प्रकार से क्या है एक प्रकार से मेटाफर क्या है? एक प्रकार से मेटाफर भी एक इम्प्लाइड सिमिली है। यहाँ पर भी क्या है? एक सिमिली है, तुलना ही हो रही है, लेकिन फ़र्क क्या है? वहाँ पर एज और लाइक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वो जो कंपैरिजन होता है वो डायरेक्ट होता है, दिखाई देता है अपन को, विजिबल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? क्योंकि एज और लाइक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता तो कंपैरिजन तो होता है लेकिन वो इम्प्लाइड होता है, छुपा हुआ होता है। इसलिए मेटाफर को अपन इम्प्लाइड सिमिली भी बोलते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड फॉर वन थिंग इज अप्लाइड टू अनदर। किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए किसी चीज़ का प्रयोग किया जाता है, वो हम दूसरे किसी शब्द, दूसरी किसी वस्तु या दूसरे किसी व्यक्ति के लिए उसको अप्लाई करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो मेटाफर कहलाता है। सिमिली में एज लाइक द्वारा स्पष्ट तुलना होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि सिमिली में कौन से दो वर्ड्स का यूज़ होता है? एज और लाइक, इन शब्दों का यूज़ होता है। लेकिन मेटाफर में इन दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, मेटाफर में इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता एवं एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषताओं को दूसरे व्यक्ति या वस्तु में समावेशित कर दिया जाता है। मतलब वहाँ पर क्या होता है? दो चीज़ों के बीच में तुलना होती है तो वो दोनों चीज़ें अपने आप में क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक एग्जाम्पल है, ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। ठीक है ना, ऑल द वर्ल्ड इज़ लाइक अ स्टेज। तो यहाँ पर सारे संसार की तुलना एक स्टेज से की गई है। लेकिन ये दोनों क्या हुआ? यहाँ पर ये दोनों चीज़ें अपने आप में अलग अलग है ना। तुलना तो की गई है लेकिन इन दोनों को अपने आप में अलग अलग माना गया है, और इसलिए यहाँ देखना लाइक शब्द का यूज़ किया। लेकिन अगर आप यूँ कहते हो ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, तो यहाँ पर क्या हुआ? अब यहाँ पर ये दोनों वस्तुएं अलग अलग नहीं मानी आपने। ठीक है ना, आपने पूरे संसार को ही क्या कह दिया? यह एक रंगमंच है। आपने ये नहीं कहा कि रंगमंच की तरह है, आपने सीधा संसार को क्या बोल दिया? एक रंगमंच। तो वो सारी रंगमंच की जो विशेषताएं हैं, ठीक है ना, स्टेज की जो विशेषताएं हैं वो पूरी की पूरी आपने क्या कर दी? जो संसार है उसके अंदर उसको समावेशित कर दिया। यहाँ पर आपने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर आपने दोनों को अलग अलग रखा, दोनों को अपने आप में, उन दोनों के बीच में तुलना की इस लाइक शब्द के द्वारा। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर कहीं पर भी ना तो आपने एस का प्रयोग किया ना लाइक का प्रयोग किया, तो अपन कहेंगे कि ये क्या है? मेटाफर है। ठीक है, तो अपन ये कहेंगे कि अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड और फ्रेज इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट और एक्शन टू विच इट इज़ नॉट लिटरली एप्लीकेबल। एक शब्द या वस्तु की या व्यक्ति की जो विशेषताएं होती है वो दूसरे किसी व्यक्ति, वस्तु को समावेशित कर देना, वही मेटाफर कहलाता है। इसके एग्जाम्पल दोस्तों ध्यान से देखना आप, उसके एग्जाम्पल जितने ज़्यादा आप हल करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। देखिए, वॉर इज़ द मदर ऑफ ऑल बैटल्स। क्या कहा गया है? युद्ध को, बड़े युद्ध को छोटे युद्धों की माता कहा गया है। वॉर इज़ द मदर ऑफ ऑल बैटल्स। तो यहाँ पर क्या किया? इन दोनों के बीच में तुलना की गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने एस या लाइक शब्द का प्रयोग नहीं किया है, तो ये क्या हुआ? मेटाफर। इसी शब्द को अगर मैं यूँ कहता वॉर इज़ लाइक द मदर ऑफ ऑल बैटल्स, तो वो फिर वो सिमिली बन जाता। इसी तरह से हिज वर्ड्स आर द पल्स ऑफ विजडम। यहाँ पर भी आप देखिए
उसके शब्दों की तुलना की गई है बुद्धिमान मतलब मोतियों से, पल्स ऑफ विजडम से, बुद्धि के मोतियों से। तो तुलना तो की गई है, लेकिन आपने बीच में किसी शब्द का प्रयोग एज या लाइक जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, तो सीधा आपने इसको क्या कर दिया है, एज या लाइक शब्दों के बिना इन दोनों के बीच में आपने तुलना की, तो ये मेटाफर हो गया। यहाँ पर भी शी इज़ ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस, यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर शी की तुलना की गई है, इसको कहा गया है कि वही ऑल स्टेट और प्रिंसेस है। तो इसकी ये सारी विशेषताएं हैं वो पूरी की पूरी शी में क्या कर दी गई है, अप्लाई कर दी गई है। आपने एज या लाइक शब्द का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी आर ऑल शेडोज ऑन द वॉल ऑफ टाइम। ठीक है ना, ये सेंटेंस में भी आप देखो, हम अपने सभी इंसानों की तुलना किससे की गई है, शेडोज ऑन द वॉल ऑफ टाइम। लेकिन हमको सीधा क्या कर दिया गया, वी आर ऑल शेडोज ऑन द वॉल ऑफ टाइम। हमने ये नहीं किया कि वी आर लाइक शेडोज ऑन द वॉल ऑफ टाइम। अगर आपने यूं कहा होता, मतलब बीच में लाइक का प्रयोग किया होता, तो वो क्या बन जाता, वो सिमिली बन जाता। लेकिन यहाँ पर आपने सीधा क्या कह दिया, वी आर ऑल शेडोज ऑन द वॉल ऑफ टाइम। तो ये क्या हो गया, ये मेटाफर हुआ। इसी तरह से माई ड्रीम्स आर फ्लावर्स ऑन विच यू आर अ बी। ठीक है ना, यहाँ देखना दो मेटाफर के एग्जाम्पल है इसके अंदर। माई ड्रीम्स आर फ्लावर्स, इसने क्या किया है, मेरे ड्रीम्स जो है उसकी तुलना किससे की गई है, फ्लावर्स से। मैं इसने ये नहीं कहा कि माई ड्रीम्स आर लाइक फ्लावर्स। अगर वो ऐसा कहता तो वो क्या हो जाती, वो सिमिली हो जाती। सीधा इसने क्या कहा कि मेरे सपने क्या हैं, फ्लावर्स हैं, फूल हैं। ऑन विच यू आर अ बी, इसने अपने प्रेमिका की तुलना की है मधुमक्खी से। ठीक है, तो यहाँ पर भी यू कहा, यू आर लाइक अ बी यूँ कहता तो वो क्या हो जाता, वो सिमिली हो जाता। लेकिन यहाँ पर उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। हर माउथ वाज अ फाउंटेन ऑफ डिलाइट, यहाँ पर भी आप देखना, हर माउथ, उसके मुंह की तुलना किससे की गई है, अ फाउंटेन ऑफ डिलाइट, प्रसन्नता के झरने से की गई है। यहाँ पर भी किसी लाइक या एज शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है ना, इन दोनों का प्रयोग यहाँ पर कहीं पर भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो अपन ये कहेंगे कि यहाँ पर तुलना की गई है फाउंटेन ऑफ डिलाइट से, तो ये मेटाफर हुआ। इसी तरह से हर वॉइस इज़ म्यूज़िक टू हिज ईयर्स, यहाँ पर भी उसकी आवाज़ की तुलना म्यूज़िक से की गई है। तो ये अपन कहेंगे कि ये क्या है, ये भी मेटाफर है। अगर ये ऐसा होता, हर वॉइस इज़ लाइक म्यूज़िक टू हिज ईयर्स, तो वो क्या हो जाता, सिमिली हो जाता। माई कंसाइंस इज़ माई बैरोमीटर, यहाँ पर भी उसने अपनी अंतरात्मा की तुलना किससे की है, माई कंसाइंस इज़ माई बैरोमीटर। कंसाइंस की तुलना उसने बैरोमीटर से की है, किसी एज या लाइक शब्द का प्रयोग इसने नहीं किया है। यहाँ पर अपन यूँ कहते हैं माई कंसाइंस इज़ लाइक माई बैरोमीटर, तो वो सिमिली हो जाता। तुलना हो रही है यहाँ पर बिल्कुल, लेकिन इम्प्लाइड है, हिडन है। हिज किसेज आर रोजेस, ठीक है ना, यहाँ पर भी देखिए उसके चुंबन की तुलना उसने फूलों से की है, हिज किसेज आर रोजेस। तो देखना दोस्तों, ये पूरा इसने इसको इम्प्लाइड कर दिया है, इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है पूरा। ऐसा नहीं है कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग, ये दोनों चीज़ें अब एक ही बन गई है ना। यहाँ पर भी आप देखना, माई कंसाइंस इज माई बैरोमीटर, यूँ कहते ही क्या हो गया, मेरी कंसाइंस और मेरा बैरोमीटर ये दोनों एक हो गए। लेकिन सिमिली में ये दोनों एक नहीं होते, ये दोनों अलग अलग होते हैं अपने आप में। हाँ, तुलना ज़रूर होती है, लेकिन वो दोनों चीज़ें अपने आप में अलग अलग हो जाती है। आगे देखते हैं अपन, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। ठीक है, तो ये भी क्या है, मेटाफर है। लाफ्टर की तुलना किससे की गई है, मेडिसिन से की गई है। तो अपन कहेंगे कि ये क्या है, एक मेटाफर है। लाइक नहीं किया यहाँ पर, लाफ्टर को ही क्या बना दिया है, मेडिसिन बना दिया गया है। इसी तरह से वर्ड्स आर डैगर्स व्हेन स्पोकन इन एंगर। ठीक है, तो यहाँ पर भी शब्दों की तुलना किससे की गई है, डैगर्स से की गई है। कि शब्द ऐसे होते हैं जब गुस्से में बोले जाते हैं तो किसके समान होते हैं, छुरों के समान। तो यहाँ पर भी शब्दों की तुलना डैगर से की गई है, मेटाफर है, किसी भी लाइक या एस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। डाइंग इज़ अ वाइल्ड नाइट एंड न्यू रोड, यहाँ पर देखना मृत्यु की तुलना की गई है, किससे की गई है, वाइल्ड नाइट और न्यू रोड से की गई है डाइंग की तुलना। तो यहाँ पर भी कोई लाइक या एस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, यहाँ पर भी देखिए ब्रेविटी की तुलना किससे की गई है, सोल ऑफ विट से की गई है। ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, तो यहाँ पर भी ये तुलना की गई है।
लेकिन एज और लाइक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। लव इज़ अ बैटलफील्ड, तो यहाँ पर देखना प्रेम की तुलना किससे की गई है, एक युद्ध भूमि से की गई है। तो यहाँ पर भी आप देखना कंपैरिजन है दो चीज़ों के बीच में, तो अपन कहते हैं कि ये किसका एग्जाम्पल है, मेटाफर का है। सिमिली होता तो एज या लाइक शब्द का प्रयोग यहाँ पर ज़रूर होता। यू आर माई सनशाइन, तो यहाँ पर भी आप देखिए, ठीक है ना, यू की तुलना किससे की गई है, सनशाइन से की गई है। तो यहाँ पर अपन कहेंगे कि ये क्या है, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। फिर है टाइम इज़ द मूविंग इमेज ऑफ इटर्निटी, तो यहाँ पर भी आप देखिए समय की तुलना की गई है इटर्निटी से, मूविंग इमेज ऑफ इटर्निटी, इन दोनों के बीच में तुलना हुई है, लेकिन किसी एज या लाइक शब्द का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया है, सीधा इसके अंदर इसको अप्लाई कर दिया गया है। इसी तरह से बुक्स आर मिरर्स ऑफ द सोल, बुक्स की तुलना किससे की गई है, मिरर्स ऑफ सोल से की गई है, ठीक है ना, और किसी एज या लाइक शब्द का प्रयोग यहाँ पर भी नहीं किया है। किताबें हैं तो क्या है, मिरर्स ऑफ द सोल, तुलना भले की गई है लेकिन वो तुलना कैसी है, इम्प्लाइड है, छुपी हुई है। ऑल रिलीजियस आर्ट्स एंड साइंस आर ब्रांचेज ऑफ द सेम ट्री, तो यहाँ पर भी सब रिलीजियस आर्ट्स और साइंस की तुलना किससे की गई है, एक पेड़ की शाखाओं से की गई है। यहाँ पर भी एज और लाइक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। रोमियो इज़ द ईस्ट एंड जूलियट इज़ द सन, यहाँ पर भी देखिए तुलना की गई है, रोमियो की किससे तुलना की गई है, ईस्ट से। देखना दोस्तों, तुलना मतलब छुपी हुई तुलना है, यहाँ पर सीधा ही रोमियो को क्या कह दिया गया, ईस्ट, और जूलियट को क्या कह दिया गया है, सन। लेकिन वहाँ पर तो क्या होता है, जैसे कि रोमियो ईस्ट लाइक द ईस्ट, ठीक है ना, रोमियो ईस्ट की तरह है, लेकिन यहाँ पर तो रोमियो को क्या बना दिया गया है, ईस्ट, और जूलियट को सन। तो ये मेटाफर का एग्जाम्पल है। द स्टार्स आर स्पार्कलिंग डायमंड्स, स्टार्स की तुलना किससे की गई है, चमकते हुए मोतियों से की गई, हीरो से की गई है यहाँ पर, और किसी लाइक और एस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर भी अपन कहेंगे कि ये तुलना है, तो ये मेटाफर का एग्जाम्पल है। ही इज़ अ वॉकिंग डिक्शनरी, तो यहाँ पर ही की तुलना किससे की गई है, एक वॉकिंग डिक्शनरी से की गई है, ठीक है दोस्तों। ये नहीं कहा गया कि ही इज़ लाइक अ वॉकिंग डिक्शनरी, तो यहाँ पर क्या होती है, दोनों की तुलना होती है, और वो भी एज और लाइक शब्द का प्रयोग करके। लेकिन यहाँ पर एक प्रकार से तुलना तो हो रही है, लेकिन सीधा क्या सीधा ही को क्या बना दिया गया है, एक वॉकिंग डिक्शनरी बना दिया गया है। इसी तरह से एक आखिरी एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। ब्यूटी इज़ अ फेडिंग फ्लावर, सुंदरता क्या है, मतलब मुरझाते हुए फूल की तरह है। तो यहाँ पर भी सुंदरता की तुलना किससे की गई है, फेडिंग फ्लावर से की गई है, लेकिन किसी भी एज और लाइक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो दोस्तों सिमिली और मेटाफर में यही डिफरेंस है, सिमिली में तुलना तो की जाती है लेकिन एज और लाइक शब्द का प्रयोग किया जाता है, मेटाफर में तुलना नहीं की जाती, दोनों को एक ही बना दिया जाता है, एज और लाइक शब्द का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों ये दो फिगर्स ऑफ स्पीच है जो आपके यूनिट 2 में है। इसके पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देखना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो इसे ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को प्रेस ज़रूर करना, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो जब भी बनाऊं तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिले। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा समय मिला है आपको, एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं, आपको पता ही है। आज की न्यूज़पेपर में भी कुछ इससे रिलेटेड हिंट आया है, तो अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले फिगर ऑफ स्पीच के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।